चल रहा है। 23 तारीख को नए बजट पेश होंगे, क्या कुछ सरकार से उम्मीदें हैं? सरकार से हम उम्मीद करना चाहते हैं कि किसान पर ध्यान दें, उद्योग पर ध्यान दें, महंगाई पर ध्यान दें और स्वास्थ्य पर ध्यान दें। कारण कि मतलब अगर महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है उस तरह से महंगाई बढ़ते अगर चला गया तो हमारे किसान भाई को कहीं का नहीं रह पाएंगे, कहीं से कुछ नहीं कर पाएंगे। दूसरा नंबर, अगर उद्योग लगाया जाता है, छोटा छोटा उद्योग लगाकर अगर रोजगार मुहैया कराया जाता है तो सबके हक में बहुत ही फायदा होगा। स्वास्थ्य के बारे में हम कहें कि दवा की कीमत में कमी होनी चाहिए, लोग गरीबों को दवा मिलना चाहिए, सरकारी अस्पताल में दवा पूरा मुहैया कराया जाना चाहिए, जिससे कि हम गरीब जनता को कि यहाँ भलाई हो सके और उसकी जीवन बच सके। यहाँ और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि नए बजट को लेकर उनके मन में क्या कुछ चल रहा है। जी बताएंगे, 23 तारीख को नया बजट पेश हो रहा है, क्या सरकार से उम्मीद है? हम लोगों को सरकार से यही मांग है कि नए बजट में महंगाई दर बहुत बढ़ चुका है। जिस तरह से जैसे कि गैस सिलेंडर हुआ, मोबाइल का रिचार्ज का दाम बढ़ गया, बिजली बिल बढ़ गया है। जिस तरह से निम्न वर्ग के जो भी हमारे पंचायत या हमारे मतलब बिहार या देश में जो भी लोग हैं महंगाई से त्रस्त हैं, सरकार से आग्रह करेंगे कि नए मतलब ये जो आ रहा है ये क्या कहते हैं योजना बजट, उसमें इस पर थोड़ा ध्यान दिया। केंद्र सरकार की तीसरी कार्यकाल चालू है और इसमें नए बजट को लेकर सरकार अपनी तरफ से हर संभव नई व्यवस्था को देखकर वो बजट पेश करती है और लोगों को इसको लेकर काफ़ी उम्मीदें हैं। और ग्रामीण हैं यहाँ, उनसे भी बातचीत करेंगे। बजट को लेकर क्या उम्मीद है? बजट को लेकर मेरा यही कहना है कि आदि का भाव, लहसुन का भाव, प्याज का भाव, आलू का भाव, जो भी हमारे घरेलू सामान हैं वो सभी इतनी चरम सीमा में पहुंच चुकी है कि थाली में मिलना मुश्किल हो गया है। आम जनता जो है हमारे पास कभी कभी आता है, कहता है सरपंच साहब ये क्या महंगाई है। सरपंच के अंदर तो महंगाई है नहीं, महंगाई मांगेंगे। मैं श्रीमान नरेंद्र प्रसाद मोदी जी से आग्रह करूंगा इस पर आप ध्यान दें और हमारे जनता को जहाँ तक भलाई करने की बात होती है। बजट को लेकर सभी लोगों के मन में एक अलग सा उत्साह है और सरकार से एक अपेक्षा है इस बार जो बजट पेश हो वो हर मायने में खास हो और लोग इस बार का जो बजट है वो किस तरह से देखते हैं। क्या लोगों को तो खाद बीज ये क्या कहते हैं, गैस सिलेंडर ये सब बहुत महंगा मिलता है, सब्जी खरीदने के लिए जाते हैं बहुत महंगा मिलता है। यही सब बात है। अभी धान नहीं चुप पा रहा है, बिजली नहीं आ रहा है, सब चीज़ का नए बजट को लेकर क्या कुछ चल रहा है? किसानों के लिए सरकार को क्या और कुछ करने की ज़रूरत है? देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि अभी बजट आने से तुरंत पहले आप गौर कीजिएगा कि सेलफोन आज हर एक किसान के पास एक ऐसा जरिया है कि हर एक किसान को ज़रूरत हो गया है। अगर मान लीजिए अभी डाटा के साथ जो 149 रुपये में कभी रिचार्ज होता था, अब वो 299 रुपये का रिचार्ज करवाना होता है। और इसका सीधा असर डायरेक्ट चाहे किसान हो या चाहे आम पब्लिक हो उसके जेब पर पड़ रहा है। सरकार को इस बारे में भी सोचना चाहिए। हालांकि कुछ कदम जो है सरकार की वह सकारात्मक भी रही है, जैसे गैस सब्सिडी बढ़ाई गई थी अभी कुछ दिन पहले ही, बिजली में सब्सिडी दी गई है किसानों को, कुछ छूट का आश्वासन भी दिया गया है। सरकार की कुछ नीति जो है सकारात्मक भी है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ है जो डायरेक्ट किसानों के आम पब्लिक के जेब पर पड़ रहा है, उसकी तरफ अगर सरकार का ध्यान हो तो ये शिक्षा को लेकर क्या कुछ सरकार से? शिक्षा के दृष्टिकोण से मैं अभी हाल फिलहाल जो पेपर लीक और ये सब जो मामला चल रहा है, कहीं ना कहीं इसमें सरकार की जो मतलब इसमें सरकार के जो कर्मचारी हैं उनकी मिली भगत भी उजागर हो रही है। और सरकार को इस तरफ काफ़ी कुछ ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि शिक्षा किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी है। जब तक शिक्षित नहीं होंगे समाज, तब तक देश का आगे बढ़ना मुश्किल है। जनता की अदालत खास कार्यक्रम में यहाँ मौजूद लोगों से बजट को लेकर बातचीत की और सरकार से काफ़ी उम्मीदें लोगों को हैं। समस्तीपुर से प्रवेश चौधरी की रिपोर्ट।